हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। यानी आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित रहती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या संधारित्र में ऊर्जा संचित रहती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगर रहती है तो क्यों रहती है। फिर हम लोग जानेंगे कि अगर रहती है तो कितना उसमें ऊर्जा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जिस संधारित्र की बात करने वाले हैं, जो कैपेसिटर लेने वाले हैं, वह है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि स्थितिज ऊर्जा संधारित्र की होती क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा संधारित्र की होती क्या है। तो कोई संधारित्र है, उस संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उस संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि कोई आपका संधारित्र है, तो इसमें एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद समझते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उस संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उस संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो चलिए देखते हैं कि संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्यों है। देखिए, कोई संधारित्र है, सपोज करते हैं ये समांतर प्लेट संधारित्र है और ये समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं। एट इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, न तो इस संधारित्र पर कोई आवेश होता है, यानी कि इस प्लेट पर भी कोई आवेश नहीं होता है और इस वाले प्लेट पर भी कोई आवेश नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, इस संधारित्र को आवेशित करना है, यानी कि इनको आवेश देना है। तो देखिए होता क्या है, ये जो प्लेट है, यही प्लेट जो है, ये जो प्लेट हमने बनाया है, ठीक है, इस वाले प्लेट से हम इसको आवेश देंगे। ठीक है, यहां से सबसे पहले हमने क्या किया कि dq डैश आवेश यहां से उठाया और इस वाले प्लेट पर ला करके रख दिया। जब पहली dq डैश आवेश को यहां से यहां पे लाएंगे तो न इस वाले को तकलीफ हुई, न इस वाले को तकलीफ हुई, यानी कि इस पे भी चार्ज नहीं है, इस पे भी चार्ज नहीं है, यानी कि इसमें से किसी भी प्लेट को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जब हमने एक dq डैश इस पर ला करके, अब देखिए यहाँ पे आवेश कम हो जाएगा तो इस पर ऋण आवेश हो जाएगा और यहाँ पे आवेश ज़्यादा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब इस वाले प्लेट पर एक dq डैश आ गया, फिर से यहाँ से अगर हम यहाँ पर dq डैश को लाएंगे तो ये वाला जो dq डैश है पहले से ही उपस्थित है, वह इस वाले dq डैश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। जब प्रतिकर्षित करेगा तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस dq डैश को, जो दूसरा dq डैश आप ला रहे हैं, उसको यहाँ से यहाँ रखने के लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपने एक dq डैश को और रख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर से dq डैश को यहाँ से उठाया, उठाने के बाद फिर से यहाँ पे रखा। तो जैसे ही यहाँ पे रखने आएंगे, ये जो दोनों dq डैश आवेश हैं, जो तीसरा dq डैश आप ला रहे हैं उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करने लगेगा तो उस तीसरे dq डैश को यहाँ से यहाँ रखने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यही पूरा जो कार्य करना पड़ेगा, कुल मिलाकर के जो कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य इस संधारित्र में पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। देखिए हमने क्या माना, हम मान रहे हैं कि dq डैश आवेश को यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं और लाते लाते ये प्लस
प्लस ये पॉजिटिव प्लेट हो गया और ये नेगेटिव प्लेट हो गया। ठीक है, हमने मान लिया जो संधारित्र है उसकी स्थितिज ऊर्जा कैपेसिटेंस धारिता कितनी है, C है। dq डैश यहाँ से ला करके यहाँ पे रख रहे हैं, तो किसी क्षण इस वाले संधारित्र पर जो आवेश है वह q डैश है। अच्छा, संधारित्र पर आवेश कहने का मतलब क्या होता है? संधारित्र के धनात्मक प्लेट पर उपस्थित आवेशों की संख्या को संधारित्र पर आवेश कहा जाता है। अगर हम कह रहे हैं कि संधारित्र पर आवेश, तो उसके धनात्मक प्लेट पर जितने आवेश उपस्थित है वही संधारित्र पर आवेश होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि dq डैश छोटे छोटे dq डैश को ला करके यहाँ से इस पर रख रहे हैं, और किसी क्षण इस dq डैश पे इस प्लेट पर जो आवेश हो रहा है वह कितना हो रहा है, q डैश हो रहा है। ठीक है, जब q डैश आवेश हो गया तो इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, इस जो संधारित्र है, संधारित्र का विभव कितना होगा, v डैश बराबर हो जाएगा q डैश के बटे c। विभव बराबर यही होता है। देखिए c बराबर आपने पढ़ा है q अपॉन v, तो यहाँ से v का मान निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, q अपॉन c। यहाँ पर आवेश कितना है, q डैश, तो यहाँ पे हमने लिख दिया q डैश। ठीक है, विभव मान लिया है v डैश। ठीक, तो मान लेते हैं कि किसी क्षण इस वाले प्लेट पर जो आवेश है वह q डैश है, धारिता c है, तब उसका जो विभव होगा v डैश बराबर हो जाएगा q डैश के बटे c। इस कंडीशन में यानी कि जब संधारित्र पर आवेश q डैश है और उसका विभव v डैश बराबर q डैश अपॉन c है, तब आवेश की अति सूक्ष्म मात्रा dq डैश को यहाँ देने पर, संधारित्र को देने पर, ठीक है, हम लोग क्या करें समझिए, जब संधारित्र पर आवेश dq डैश है और उसका विभव v डैश है, तब आवेश की अल्प मात्रा dq डैश को संधारित्र को देने में किया गया कार्य, तब हम कितना कार्य करेंगे ये निकालना है। सबसे पहले इसमें लिखना है कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य उस संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा समझिए, इसी वाले कंडीशन पे लिखना है। और हमें देखिए कुल कितना आवेश देना है, लास्ट में जो कुल आवेश हमें देना है, शायद से आपको दिख रहा हो, कहेंगे कि लास्ट में इस संधारित्र पर जो कुल आवेश हो जाए वह कितना हो जाए, q आवेश हो जाए। ठीक है, तो उस स्थिति में जो विभव होगा v बराबर कितना हो जाएगा, q अपॉन c। देखिए कैपेसिटेंस धारिता नियत होती है, वो नहीं बदलती, इसकी भी धारिता c, इसकी भी धारिता c, इसकी भी धारिता c। ठीक है, तो एकदम लास्ट कंडीशन में हमें क्या चेक करना है कि q आवेश जब दे देंगे तब कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, हम इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। किस कंडीशन की, जब संधारित्र पर q डैश आवेश है तथा उसका विभवांतर v डैश है, तब आवेश की अल्प मात्रा dq डैश को संधारित्र को देने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। समस्त कार्यों को जोड़ेंगे, मतलब कुल जितना कार्य करना पड़ रहा है उसी का मान क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। अब हमें कुल कितना कार्य करना पड़ेगा यही चेक करना है। तो चलिए देखिए, हम लोग लिखेंगे कि संधारित्र पर q डैश आवेश हो जाने के बाद आवेश की अल्प मात्रा dq डैश को देने में कृत कार्य। अच्छा, कार्य कैसे निकलेगा बताइए, कार्य कैसे निकलेगा, v बराबर क्या होता है, w अपॉन q, यही होता है ना। q क्या होता है, जिस आवेश को ला रहे हैं, यहाँ पे किस आवेश को ला रहे हैं, dq डैश को, हमें निकालना है w, तो w बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू q, v मतलब विभवांतर। इस कंडीशन में विभवांतर कितना है, v डैश, उसका मान कितना है, q डैश बटे c। q क्या है, मतलब जिस आवेश को ला रहे हैं, किस आवेश को ला रहे हैं, dq डैश को। ठीक है, अच्छा, अति सूक्ष्म आवेश
बहुत छोटा आवेश ला रहे हैं डी क्यू डैश को, तो जो कार्य होगा वह भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। हमने मान लिया जो कार्य हो रहा है वह डी डब्ल्यू हो रहा है। ठीक है, भी इस कंडीशन में विभव कितना है, भी डैश, तो विभव लिख देते हैं भी डैश बटे क्यू, क्यू मतलब आवेश, जिस आवेश को ला रहे हैं, तो कौन सा आवेश ला रहे हैं, डी क्यू डैश को। ठीक है, तो यहाँ से डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, भी डैश का मान चलिए रख देते हैं, भी डैश का मान कितना है, देखिए भी डैश बराबर कितना है, क्यू डैश के बटे सी डी क्यू डैश। अब देखिए ये क्या आ गया है, डी डब्ल्यू, मतलब कि डी क्यू डैश आवेश को यहाँ से यहाँ लाने में किया गया कार्य, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि संधारित्र पर क्यू डैश आवेश हो जाने के बाद आवेश की अल्प मात्रा डी क्यू डैश को देने में किया गया कार्य का जो मान आएगा वह इतना आएगा। अब देखिए हमें कुल कितना कार्य, मतलब प्रारंभिक अवस्था में जो आवेश है वह इस पर कितना था, 0, लास्ट अवस्था में आवेश कितना है, Q है, यानी कि इस संधारित्र को 0 से Q आवेश देने में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। देखिए Q डैश आवेश पे इतना कार्य करना पड़ा, हमें क्या चेक करना है, 0 से Q आवेश हो जाने पर संधारित्र को कितना कार्य करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, संधारित्र को Q आवेश हो जाने पर Q आवेश देने में कृत कार्य, चलिए देखते हैं कुल कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कुल कार्य जो आएगा वह मान लेते हैं W है, देखिए कार्य बड़ा आएगा तो W हमने मान लिया है। अब करेंगे समाकलन, समाकलन कहाँ से, प्रारंभिक अवस्था में जो चार्ज था वह 0 था, कितना कार्य कितना आवेश हो जाए, Q हो जाए, यानी 0 से Q। ठीक है, अब देखिए किसका समाकलन कर रहे हैं, इस वाले का, ये तो हमने लिमिट रख दिया, 0 क्यों रखा, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में आवेश 0 था, लास्ट में Q था, तो 0 से Q, किसका, Q डैश बटे C डी क्यू डैश। देखिए यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, D किसके साथ लगा है, Q डैश के साथ, तो Q वाले का, Q डैश वाले का क्या होगा समाकलन, बाकी सब कांस्टेंट, यानी C वाला क्या है, कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे, तो 0 से Q और यहाँ पे हो जाएगा Q डैश डी क्यू डैश। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए यहाँ से समाकलन कैसे कर रहे हैं, W बराबर, इसका फार्मूला हमने पढ़ा है, Q डैश डी क्यू का जो समाकलन होगा वह कितना हो जाएगा बताइए, Q स्क्वायर के बाई 2, Q डैश स्क्वायर बाई 2, किस वाले फार्मूले से, x के पावर n dx का जो समाकलन होता है वह होता है आपका x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फार्मूले को हमने डिटेल में पढ़ा है, तो आप लोग इसको समझ रहे हैं, समाकलन एकदम ईजी है तो कर सकते हैं। तो यहाँ से जब इसका समाकलन करेंगे ये वाला, तो क्या आ जाएगा, Q डैश स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से W बराबर 1 अपॉन C। अब देखिए समाकलन कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, Q डैश स्क्वायर बटे 2, उसके बाद लिमिट, लिमिट कहाँ से, 0 से Q तक, 0 से Q तक। ठीक है, उसके बाद W बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन C। सबसे पहले क्या रखा जाता है, अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब ऊपर वाला, उसके बाद लोअर लिमिट को घटाते हैं, तो अपर लिमिट क्या है, Q, तो Q डैश के स्थान पर एक बार क्या लिखेंगे, Q, तो Q डैश के स्थान पर Q लिख देते हैं, स्क्वायर है स्क्वायर बटे 2। देखिए Q डैश स्क्वायर बटे 2 था, तो Q डैश के स्थान पर Q रखना था, तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर के बटे 2 माइनस लोअर लिमिट, तो Q डैश के स्थान पर क्या रखना है अब, 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 0, उसमें 2 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो W का मान आया वह कितना आ गया, 1 अपॉन C, Q स्क्वायर बाई 2 में से 0 चला जाएगा तो 0, यानी Q स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से W बराबर कितना हो जाएगा, W बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 1/2, ये Q स्क्वायर और बटे में क्या है C, तो W बराबर आपका हो गया
1/2 Q² /C। यही जो कार्य है इस संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, ये लाइन हम लोग लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे कि यह कार्य संधारित्र में, यह कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यह जो कार्य हमें करना पड़ रहा है, यही कार्य इस संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। चलिए अब हम लिख लेंगे इसी को, एक दो और फॉर्मेट इसके देखते हैं। यह जो कार्य है W वह क्या हो गया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी 1/2 Q²/C। अब इसके एक दो और फॉर्मेट हम लोग, ये समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। अब इसके एक दो और फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C भी। ये कहाँ से आ गया, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो ये वाला फार्मूला। V बराबर क्या होता है, Q/C। विभव बराबर क्या होता है, Q/C। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, VC। Q बराबर VC रख देते हैं, तो U बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 Q², स्क्वायर है तो C² V² हो जाएगा बटे C। C है एक C, ये देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे C² V²। तो यहाँ से जो U बराबर हो जाएगा वह 1/2 CV²। तो एक फॉर्मेट तो ये हो गया 1/2 CV²। अगर हम लोग और एक फॉर्मेट देख लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। एक फॉर्मेट और देख लेते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, C बराबर क्या होता है, Q/V। यहाँ से देखिए C बराबर Q/V, तो इसमें हम लोग C बराबर Q/V रख देते हैं। तो U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 C के स्थान पर क्या रखना है, Q/V, चूंकि तो Q/V, उसके बाद क्या है V², ये V² इससे कट जाएगा, यानी कि जो U का मान आएगा वह 1/2 QV। तो ये आपका जो समीकरण है, ये 3 फॉर्मेट मिले हैं, एक वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये तीनों जो हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संधारित्र में होती क्यों है, तो आप कहेंगे कि किसी संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य उस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित होती है। कार्य क्यों करना पड़ता है, इतना आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, लिखते रहिए। हम लोग क्या करते हैं आगे समझते। कार्य क्यों करना पड़ता है, कहेंगे कि दोनों प्रारंभिक अवस्था में न्यूट्रल थी, उदासीन थी। हमने क्या किया, पहले DQ आवेश को यहाँ पे रखा। पहले जब रखा तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, न यहाँ आवेश न यहाँ आवेश, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर एक DQ आवेश को रख दिया, फिर उठा करके जब रखने गए तो ये DQ आवेश इस DQ आवेश को रिपेल करने लगा, प्रतिकर्षित करने लगे, तब हमें कुछ कार्य करना पड़ा। इसी प्रकार से प्रोसेस लगातार बढ़ता गया और कार्य करना पड़ा। जो कार्य हुआ वह इतना हुआ और यही कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसके 3 रूप हमें इस प्रकार से मिले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संधारित्र में ऊर्जा घनत्व क्या होता है। अच्छा, आपको पता है ऊर्जा घनत्व के बारे में क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है, ऊर्जा घनत्व जो होती है, वह एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा होती है। ऊर्जा घनत्व कहते किसे हैं, कहेंगे कि एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, हमने मान लिया कि इसकी धारिता क्या है, C है। और हम लोग जानते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होता है, उसकी जो धारिता होती है वह ε0A/d होती है। d क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है। ये फार्मूला हमें पता है। इसके पहले हम लोग को डिटेल में जाना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की इस धारिता कितनी होती है। अब देखिए हमें क्या निकालना है,
ऊर्जा घनत्व के बारे में निकालना है। तो ऊर्जा घनत्व होता क्या है, एक लाइन में लिख लेंगे कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। और जो ऊर्जा घनत्व होता है वह होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर कितना होता है, ऊर्जा घनत्व बराबर होता है आयतन, ऊर्जा के बटे आयतन, ऊर्जा के बटे आयतन। अभी हमने पढ़ा संधारित्र की ऊर्जा के बारे में। संधारित्र की ऊर्जा U बराबर होती क्या है, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर होती है हाफ CV²। संधारित्र की ऊर्जा यही होती है। अब हमें पता है C क्या है, C कैपेसिटेंस होता है, धारिता होती है समांतर प्लेट संधारित्र की, और हमें पता है C का मान ε0A/d होता है। तो चलिए मान रख देते हैं, C का मान यहाँ से रख देते हैं, C ε0A/d, और V² है। अच्छा, V बराबर होता क्या है, V बराबर होता है ED, हमने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है। विभव प्रवणता V बराबर आपका होता है, देखिए विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, E बराबर V/d। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र के बराबर होती है, और विभव प्रवणता होता है विभव परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, यानी E बराबर V/d होता है। तो यहाँ से D इधर नीचे है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E/d। तो यहाँ से V बराबर E/d हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। U बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 ε0A/d, और V² है तो ED का स्क्वायर होगा, तो E²D² हो जाएगा। ठीक है, देखिए V² है ना, तो ED का स्क्वायर, तो E² D², एक D से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो U का मान बचा है वह 1/2 ε0AE²d बचा है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए U बराबर आपका हो जाएगा 1/2 ε0, और इस E² को पहले लिख देते हैं, E² को पहले लिख दिया, AD को एक साथ लिख दिया। A मतलब क्षेत्रफल, D मतलब दूरी। अब हमें क्या निकालना है, ऊर्जा घनत्व के बारे में निकालना है। और ऊर्जा घनत्व बराबर होता क्या है, ऊर्जा, और ऊर्जा का मान हमने कितना निकाल लिया है, इतना। देखिए ऊर्जा घनत्व बराबर होता है ऊर्जा के बटे आयतन। सबसे पहले ऊर्जा लिखते हैं, ऊर्जा का मान इतना है, यानी कि 1/2 ε0E²AD है, बटे आयतन, आयतन मतलब V, और ये देखिए AD भी क्या है, आयतन ही है, क्षेत्रफल गुणे दूरी कहिए, तो क्षेत्रफल में दूरी का गुणा कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, आयतन ही आ जाएगा, यानी कि 1/2 ε0E²। AD को क्या लिख सकते हैं, AD को लिख सकते हैं V। क्यों, देखिए क्षेत्रफल गुणे दूरी, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। अब देखिए इसको हमने कह दिया, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। उसके बाद ऊंचाई, तो यहाँ पे मान लेते हैं जो ऊंचाई है वह क्या है, D है, तो A/d क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, बटे AD को भी लिख दिया, आयतन बटे V। यहाँ पे V पोटेंशियल मत समझिएगा, यहाँ पे जो V हम यूज कर रहे हैं वह क्या है, आयतन है। ये V इस V से कैंसल, यानी कि जो ऊर्जा घनत्व आया उसका मान 1/2 ε0E² आया। ठीक है, तो संधारित्र में जो ऊर्जा घनत्व होती है उसका मान 1/2 ε0E² होता है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आई होप आज की इस वीडियो में आपको जितने भी चीज़ें बताई गई है सब आपको समझ में आ गया होगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।